एक लोहार की 5 बातें। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा शहर हुआ करता था जो कि बहुत समृद्ध था। शहर के आसपास बहुत से गांव थे। शहर में एक सेठ हुआ करता था जिसका छोटा सा लकड़ियों का काम था। उस सेठ ने अपने पास काम पर एक बढ़ई को नौकरी पर रखा था। काम करते वक्त एक दिन बढ़ई की आरी टूट गई। बढ़ई सोचने लगा कि अब क्या होगा, अभी इतना सारा काम खत्म करना है, बिना आरी के तो काम हो ही नहीं पाएगा। बढ़ई तुरंत एक अच्छे लोहार की खोज में पास के गांव में गया। वहां पूछने पर पता चला कि वहां से कुछ दूर पास के गांव में एक बहुत ही अच्छा लोहार रहता है। उसके काम के चर्चे पूरे गांव में होते हैं। बढ़ई बिना देरी किए खोजते हुए उस लोहार के पास पहुंचता है। बढ़ई लोहार से बोलता है, मेरी आरी टूट गई है, आप मेरे लिए एक अच्छी सी आरी बना दीजिए। लोहार बोलता है, हाँ बना तो दूंगा, पर इसमें समय लगेगा। तुम ऐसा करो, कल इसी वक्त आकर मुझसे आरी ले जाना। बढ़ई को तो जल्दी थी, सो उसने कहा, भाई कुछ पैसे अधिक ले लो, पर मुझे आरी अभी घंटे भर में बना कर दे दो, बहुत काम बाकी है जो इसी आरी से पूरे करने हैं। लोहार बोला, जी देखिए, बात पैसे की नहीं है, इतने कम समय में आरी की गुणवत्ता सही नहीं होगी, जिससे तुम्हारा काम अच्छे से नहीं होगा। अगर मैं इतनी जल्दबाजी में औजार बनाऊंगा तो मुझे खुद उससे संतुष्टि नहीं होगी। जल्दबाजी में एक अच्छी आरी तैयार नहीं हो पाएगी। मैं औजार बनाने में कभी भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखता। कुछ देर सोचने के बाद बढ़ई तैयार हो गया और अगले दिन आकर अपनी आरी ले गया। आरी बहुत अच्छी बनी थी। बढ़ई पहले की अपेक्षा आसानी से और पहले से बेहतर काम कर पा रहा था। बढ़ई ने खुशी से ये बात अपने सेठ को भी बताई और लोहार की खूब प्रशंसा की। सेठ ने भी आरी को करीब से देखा और पूछने लगा कि इसके कितने पैसे लिए उस लोहार ने। बढ़ई ने बोला, मालिक 10 रुपये। सेठ ने मन ही मन सोचा कि शहर में इतनी अच्छी आरी के तो कोई भी 30 रुपये आसानी से दे देगा। क्यों न उस लोहार से ऐसी दर्जनों आरियां बनवा कर शहर में बेचा जाए। यही सोच लिए अगले दिन सेठ उत्साह के साथ लोहार के पास पहुंचा और बोला, मैं तुमसे ढेर सारी आरियां बनवाऊंगा और हर आरी के 10 रुपये दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे, किसी और को बोलो है मंजूर। सेठ को पूरा यकीन था कि लोहार मेरी इस शर्त को नहीं ठुकराएगा, लेकिन इसके विपरीत ही हुआ। लोहार ने ऐसी शर्त मानने से साफ इनकार कर दिया। सेठ ने सोचा कि लोहार को और अधिक पैसे चाहिए होंगे, तभी ऐसा बोला। सेठ बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हर आरी के 15 रुपये दे दूंगा, अब तो मेरी शर्त मंजूर है। लोहार सेठ की मंशा समझ चुका था कि ये मेरे द्वारा बनी आरियों को शहर में 2 गुना दाम पर बेचेगा, जो कि गलत है। इसलिए अब भी लोहार का वही जवाब था, नहीं, मैं अभी भी आपकी शर्त नहीं मान सकता, मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, मैं इस दाम से संतुष्ट हूँ, इससे ज्यादा दाम मुझे नहीं चाहिए। सेठ मन ही मन अचरज भरे मन से सोचने लगा और बोला कि बड़े अजीब आदमी हो, भला कोई आती हुई लक्ष्मी को मना करता है। लोहार बोला, बात वो नहीं है, मैं जानता हूँ, आप मुझसे आरी लेंगे फिर उसे दुगने दाम में गरीब खरीदारों को बेचेंगे, लेकिन मैं किसी गरीब के शोषण का माध्यम नहीं बन सकता। अगर मैं लालच करूंगा तो उसका भुगतान कई लोगों को करना पड़ेगा, इसलिए आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ समझ गया कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। वो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। अपने हित से ऊपर उठकर और लोगों के बारे में सोचना एक महान गुण है। लोहार चाहता तो आसानी से अच्छे पैसे कमा सकता था, पर वह जानता था कि उसका जरा सा लालच बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होगा और वह सेठ के लालच में नहीं पड़ा। कहानी से सीख तो दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो लोहार की तरह ही हम में से अधिकतर लोग जानते हैं कि कब हमारे स्वार्थ की वजह से बाकी लोगों को नुकसान होता है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।